जितने भी विशेष यक्षी की जो प्रतिमा थी वो लेकर के आए हैं। गांधार पीरियड की तमाम जो इवन बुद्ध की जो प्रतिमा है, बुद्ध वाज आइडेंटिफाइड लेटर और आफ्टर द एक्सकैवेशन ऑफ कनिंगम। तो ये सारी बातें संस्कृति जो एस्टेब्लिश थी, चाहे हिंदू संस्कृति हो, चाहे वैदिक संस्कृति हो, प्री वैदिक हो, चाहे पौराणिक संस्कृति हो, चाहे माइथोलॉजिकल जो हमारे मंदिर हो, इनके सारे ही जो सोर्सेज है, हमारे यहाँ का जो सिस्टम रहा है माधव सिंह जी, वो लर्निंग मेथड से, मेडिटेशन से, रिलीजन से लोअर कास्ट की तरफ आए हैं। हम लोअर से अपर की तरफ नहीं गए। अवर सिस्टम जो चातुर्वर्ण व्यवस्था है, वर्णाश्रम व्यवस्था है, उसमें रिलीजन वेल डिफाइंड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ की जो चर्चेज है वो बहुत सिस्टमेटिक, हिस्टोरिकली एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ आइसोलेशन में कोई काम नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में क्वेश्चन करने की कोई संभावना है नहीं। और जिस तरह के लोगों की आप बात कर रहे हैं, उन लोगों को बिना मतलब इसको आगे बढ़ाने की बजाय स्वीकार कर लेना चाहिए। वेस्ट बंगाल में आप देखना थोड़े दिन बाद बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। तो वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट, इसमें झगड़े का कहीं कोई गुंजाइश नहीं है जी। इसमें कुछ और महत्वपूर्ण चीजें भी सामने, जो ASI का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो साइंटिफिक सर्वे है, जिसके आधार पे मुख्य रूप से ये निर्णय आया है, तो उसके अंदर उनकी जो मोटी मोटी जो अनुसंधान है उसमें है कि वहां पे 97 मूर्तियां मिली हैं जी। और क्योंकि मूर्तियां हैं तो बहुत सारी टूट फूट जाती हैं, तो कई बार उनकी पूरी तरह से उनका मालूम नहीं पड़ता क्या है। लेकिन उनमें से 37 मूर्तियां कंफर्म्ड जो हिंदू देवी देवताओं की हैं। पहली एक बात ASI के साइंटिफिक सर्वे में साबित हुई है। दूसरी ये बात है कि जो संस्कृत इंस्क्रिप्शन जो है वो दीवार पे और जो है वो नीचे फर्श पे जो लिखा हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्टली। हाँ, उसके अंदर मिसमैच है। इसमें ये स्पष्ट आया कि पाणिनि के बाद का, पाणिनि की जो संस्कृति है, पाणिनि से पहले की जो संस्कृति है, भाषा है, उसके सिंबल्स भी यहाँ पर मिले हैं। तो लैंग्वेज की जो इस लेवल की भी है, तो उसमें भी वो सारे दीवारों पर खुदे हुए हैं नाम, और उसके अलावा भाषा खुदी हुई है, उसको पढ़ा जा सकता है। जैसे हमारे यहाँ जो राजसमंद में जो पहले एक्टिवेशन हुए थे, राजतरंगिणी, उसमें पूरी पूरी इतिहास यानी पूरा हिस्टोरिकल हिस्टोग्राफिकल हिस्ट्री पूरी मिली है। तो ऐसे तो ये जो लर्निंग प्लेसेस होते थे हमारे यहाँ, पर्टिकुलरली जो भोजशालाएं या भोजनशालाएं होती थी, या जो ऐसे जगह होती थी, इसमें रिलीजियस स्क्रिप्चर्स मिलते ही थे। और इसमें हमने हिंदी और संस्कृत के पहले की जो भाषा थी उसके डेवलपमेंट को भी इसमें हमने देखा है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है मूर्तियों के अलावा। हाँ, तो इसमें ये भी है कि जो साइंटिफिक डेटा कंफर्म करता है कि ये जो इसके जो निर्माण के लिए जो इसके थंबे हैं और उसकी जो स्ट्रक्चरल जो मतलब जो आकार हैं उसमें उकेरे गए हैं और मूर्तियां हैं, वो एक बसाल्ट फाउंडेशन है जिसकी डेटिंग बैक टू परमार डायनेस्टी, यानी कि परमार जो डायनेस्टी है, जो कि उनकी जो संस्कृत की पाठशाला है। तो ये संस्कृत की पाठशाला है और मंदिर है जो कि स्थापित किया था राजा भोज ने। तो ये सारी स्थापित हो रही हैं। और लेकिन अभी इसके लिए देखिए, इसके लिए कितनी सिक्योरिटी है, 1200 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। मतलब इस तरह की जो एक सामने स्थापित चीज है कि ये मंदिर है, उसके आकार से, उसमें जो भी कुछ उसमें मूर्तियां हैं, उसकी एक परंपरा है, वो सबको दिखाई दे रहा है। लेकिन अब ठीक है, हमारे यहाँ की एक परंपरा है, लेकिन 1200 वहाँ पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, रैपिड एक्शन फोर्स लगाई गई है कि कोई गड़बड़ नहीं हो जाए। अब ये बात ये जरूर है कि जहां इस तरह के निर्णय को एक रिकॉन्सिलिएशन के तरीके से, एक समझौते के एक बड़ी दृष्टि रख के बहुत सारे लोगों को, जिसमें मुख्य रूप से तो अब ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बॉडी है, उन्होंने कहा है कि साहब आप कोई चिंता मत करो, हम तो जा रहे हैं, ये ASI की रिपोर्ट बायस्ड है। अब आप मुझे बताइए कि जो स्ट्रक्चर सामने चीख चीख के बोल रहा है, और ये एक उदाहरण नहीं है, पता नहीं कितने उदाहरण मिलेंगे, हम इसी विषय की चर्चा कर रहे हैं। तो इन्होंने ये बेच दिया है कि ASI की रिपोर्ट बायस्ड है। अब किस तरह से बायस हो सकती है, और जो है ये तो कहते हैं कि साहब हम कोई मानेंगे नहीं बात को।
और हम तो वहां जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट इसमें में विजय हासिल की है, वो स्पष्ट रूप से बात कह रहे हैं कि इनके पास तो दूसरी पक्ष के या पार्टी के पास तो कोई एविडेंस ही नहीं है, कोई आधार ही नहीं है जिसको लेकर के वो इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। यानी प्राथमिकता ही नहीं तय होती है, मतलब वहां ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे साबित हो सके कि वो जगह जो है वो इनकी मुसलमानों की वो जगह थी, या वो कोई लर्निंग की मुसलमानों की पूजा पाठ की या कोई जगह थी। ऐसा इट वाज नथिंग लाइक दैट। तो कोई प्राइमा फेसी भी नहीं बन रही है इस लेवल पर तो। किंतु ये बात बहुत साफ है कि जो भी विकास हुआ हमारे यहाँ क्रोनोलॉजी बहुत स्पष्ट है, परमार पीरियड की हो या इसके प्री परमार हो, वैदिक हो या प्री वैदिक हो या लेटर पीरियड से, ये सारी वेल डिफाइंड है। और आर्कियोलॉजी की हमारे यहाँ राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ कनिंघम एंड लेटर, और हमारे यहाँ जो स्कॉलर्स रहे हैं हिंदुस्तान के तमाम, जिन सभ्यताओं को, मोहनजोदड़ो से भी प्राय सभ्यताओं को हमने खोजा है। मंदिर तो बहुत ही बाद की बात है, किंतु हमने तो इवन जमीदो जो संस्कृतियां रही हैं, जो बहुत ही नेव स्टेज की संस्कृतियां रही हैं, उनको खोजा भी ना है हमने। गुजरात में कितना कितना कुछ काम हुआ है, राजस्थान में कितना, भीमबेटका वगैरह में कितना, मध्य प्रदेश में काम हुआ है। तो ये सारी चीजें, एक्सकैवेशंस इज पार्ट ऑफ आवर डेवलपमेंट, पार्ट ऑफ आवर रिलीजियस कमिटमेंट्स, एंड ये बड़ी उपलब्धि माननी चाहिए, जिससे भारतीय जनमानस को बार बार ये बात मालूम पड़ती है कि हमारे जो बहुत ही प्रतिष्ठित प्रतिमान जो थे, हमारे जो लर्निंग स्कूल्स थे, जो हमारी पाठशालाएं थी, जो हमारे रिलीजियस स्कूल्स थे, स्कॉलर्स के जो उठने बैठने की व्यवस्था थी, उनको नष्ट किया गया। और ये बार बार चीज सामने आती है। बल्कि इसके लिए तो जो तथाकथित रूप से बुद्धिजीवी या स्कॉलर्स हैं या जो रिलीजियस हेड्स हैं, उनको तय कर लेना चाहिए बेसिकली कि कुछ चीजों पर अब आगे विवाद करने की जरूरत नहीं, ताकि बार बार वहां मिलिट्री लगाई जाए या पुलिस लगाई जाए या इस तरह के सिक्योरिटी मेजर लगाए जाए और खर्चा किया जाए कोर्ट कचहरियों का। ये कुछ चीजें सेट होनी चाहिए कि बार बार ऐसा क्यों होता है और आगे नहीं हो, इसके लिए कोई नए कानून बनने चाहिए। मेरे ख्याल में तो नए कानून की जरूरत है कि इस प्रकार की रोज अभी जो राम मंदिर के बाद में अब दूसरे जो मंदिरों के इश्यूज आ रहे हैं, इनको लेकर के भी हल्ला हो रहा है, जिसका कोई अर्थ नहीं। तो आई थिंक दिस इज हाई टाइम दैट वी शुड स्टॉप दिस नॉनसेंस। डायलॉग तो जरूरी है क्योंकि डेमोक्रेसी है, किंतु डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि जो मर्जी आए जिस तरह से बातचीत की जाए, जिस प्रकार जैसे अपना उल्लू सीधा किया जाए या टाइम वेस्ट किया जाए। लेकिन भाई साहब, ये देश दुनिया की एक डेमोक्रेसी है जिसमें हर साल चुनाव होते हैं। इस देश में, ये देश चुनावों का देश है। 24 घंटे होते हैं। कितना रिसोर्सेज, कितना समय वेस्ट होता है। मतलब सारी मतलब अब ये शुरू के चुनाव थे, 52 के थे, 70 वो तो एक साथ ही हुए थे। अब कहते हैं कि सब एक साथ चुनाव हो गया तो फेडरलिज्म बिखर जाएगा। अब फेडरलिज्म की बात करने वालों ने बंगाल का क्या हाल किया है, ये तो आप और हम देखते ही समझते रहे, इस पे हमने चर्चा भी की है। तो भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस गूढ़ विषय पे, इसके हिस्टोरिकल जो है परिप्रेक्ष्य और इसके सांस्कृतिक जो इसकी समझ है और जो स्थापित परंपराएं हैं इस तरह के पाठशालाएं स्थापित करने की, और एक सिस्टमैटिक अपोजिशन है, मतलब वास्तविकता को स्वीकार नहीं करने की, उस पे आपने अपने लंबे अनुभव और उससे आपने उसको समझा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके पास फिर लौटेंगे भाई साहब इसी तरह की किसी विषय पे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू सर, नमस्कार। तो भोजशाला में जो पूजा अर्चना का अधिकार हिंदुओं को मिल गया है, इसकी लड़ाई कहते हैं कि 721 साल से चल रही है। और जो पराजित पक्ष है, जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो उनका कानूनी अधिकार है। आप उसको एक वैसे समझ की दृष्टि से कह सकते हैं कि उनको ये चीजें नहीं करनी चाहिए ताकि सामंजस्य इकट्ठा हो, लेकिन सामंजस्य करेंगे तो फिर राजनीति कैसे चलेगी, इस देश की विडंबना है। तो खैर, जो भी कुछ होगा नियम के अनुसार में वो होता रहेगा और हम एक बेहतर स्थिति की तरफ, एक सामंजस्य की स्थिति की तरफ इस उथल पुथल से निकल के बढ़ेंगे। और इसी पे हमको समझाया माननीय श्री अशोक आत्रे साहब ने। तो हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।